वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम इंटर आर्ट्स भूगोल का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास मेरा वीडियो पहुंच सके। चलिए अब पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? 1 9, दूसरा 17, 12, 14। तो भारतीय रेल मंडलों को 17 मंडलों में विभाजित किया गया, 17 जोन है। नंबर 2, निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? NO2, SO2, CO2, H2S। तो NO2 को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। लाफिंग गैस का मतलब हंसने वाला गैस। जब यह लाफिंग गैस व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो व्यक्ति हंसने लगता है। तीसरा नंबर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने से क्या परिणाम होता है? भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है, वायु प्रदूषण होता है, बाढ़ सूखा की स्थिति, इनमें से सभी नहीं, भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है। चौथे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। चौथा प्रश्न है, एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? रेटजेल है, हैटिगटन है, सैंपल है, जिन्सब्रूस है। तो एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक के लेखक जो है रेटजेल है। पांचवा प्रश्न की ओर हम आते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होता है? 12 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो भारत में जनगणना जो है 10 वर्ष में होता है। 2000 अंतिम बार भारत में जनगणना 2011 ईस्वी में हुआ और अब की बार 2021 ईस्वी में हुआ। 6 नंबर प्रश्न है, कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है? ट्रक फार्मिंग में, बाजरी बागवानी में, रोपण कृषि में, भूमध्यसागरीय कृषि में। तो भूमध्यसागरीय कृषि में रसदार फलों की खेती की जाती है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, ब्राज़ील, ब्रुनई, मैक्सिको। तो ब्राज़ील एक देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सा संसार की सबसे बड़ी? नील नदी, गंगा नदी, अमेजन नदी, हुआंगो नदी। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा अमेजन नदी, क्योंकि लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जबकि चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सा है? अमेजन नदी। दोनों याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, भारत के जलोढ़ मृदा के क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां प्रमुखता पाई जाती है? गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, बिखरी बस्तियां, कोई नहीं। तो भारत के जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गुच्छित बस्तियां पाई जाती है, क्योंकि वह जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। जहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है वहाँ पर घनी आबादी रहते हैं। गुच्छित बस्तियां मतलब घनी आबादी वाला क्षेत्र रहता है। 10 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जामनगर, मथुरा, बरौनी, हल्दिया। तो भारत के जामनगर में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। प्रश्न नंबर 11 आ गए। हेमाटाइट एक्स से किस धातु का उत्पादन होता है? हेमाटाइट एक्स से किस धातु का प्राप्त होता है? तांबा, लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट। तो इससे लोहा प्राप्त होता है। लोहे को 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, गो में कर्नाटक, गो में तमिलनाडु, गो में झारखंड। तो पश्चिम बंगाल में। हुगली कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। 13 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है हमेशा प्रधानमंत्री होता है और इसके सदस्य जो होते हैं भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा पतन है? हल्दिया है, पारादीप है, मनगोवा है, मुंबई है। तो भारत में सबसे बड़ा पतन जो है ये मुंबई है। मुंबई पतन है, जिसे जवाहरलाल नेहरू पतन के नाम से भी जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का सबसे अधिक प्रदूषित है? एक हरिद्वार है, वाराणसी है, कानपुर है, बक्सर है। ये चारों ऑप्शंस में आपको ढूंढ कर बताना है कि गंगा नदी से सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो वाराणसी है। अगला प्रश्न है, क्यूब रिले क्यों विश्व विख्यात है? क्यूब रिले एक जगह का नाम है, विश्व में क्यों विख्यात है? हाँ, सोना पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है। तो क्यूब रिले में चांदी पाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था तक मानव शेषकाल की अवस्था में रहता है? शेषकाल मतलब 15 वर्ष, 15 से 25 वर्ष, 25 से 60 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक नहीं। 15 वर्ष से नीचे उम्र वाले बच्चे को शैशव काल की अवस्था कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में मानव का विकास स्तर ऊंचा नहीं है? कह रहा है कि कौन सा देश में मानव का विकास स्तर ऊंचा नहीं है? नर्बो है, जिबूती है, जापान है, मिस्र। चारों देश में बोल रहा है कौन सा देश में मानव का विकास स्तर ऊंचा नहीं है, तो वह देश कौन सा है? जापान है। 19 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को
जनसंख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं, घनत्व कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो जनघनत्व कहते हैं। जनघनत्व की परिभाषा दे दिया कि प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? निम्नलिखित देशों में किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? 1 नंबर है जापान, लाटविया, जर्मनी, फ्रांस। कारण निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? लाटविया। निम्नलिखित किसमें? लाटविया में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्ञात करने की प्रक्रिया को लिंगानुपात कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि रूस में टुंडा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन सा? बेदा है, किक्यू है, याकूत है, तो गोचू है। तो यह कौन सा? याकूत याद रखिएगा। याकूत एक जनजाति है जो रूस के टुंडा भाग में रहता है। 22 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? रे टॉमलिंसन, जॉन बर्जर, टिम बर्नर्स-ली, क्विन सिर्फ। ये चारों में से ढूंढ कर बताना है कि वर्ल्ड वाइड वेब का WWW का विकास किसने किया है? तो रे टॉमलिंसन ने किया है। अगले प्रश्न की आते हैं, 23 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869 ईस्वी, 1859 ईस्वी, 1879 ईस्वी, 1849 ईस्वी। तो सुएज नहर का निर्माण जो 1859 ईस्वी में हुआ है। 24 नंबर प्रश्न की ओर हम आते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय उपग्रह? देखिए, हम लिस्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रथम उपग्रह? आर्यभट्ट है, भास्कर है, रोहिणी है, एप्पल है। ये चारों में से बताइए कौन सा प्रथम भारतीय उपग्रह है? तो आर्यभट्ट भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह है। 25 नंबर है, एशिया की सबसे बड़ी मालिन बस्ती धारावी कहाँ पाई जाती है? म्यांमार में पाई जाती है, इंडोनेशिया में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भारत में कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा मालिन बस्ती पाई जाती है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए जाते हैं? हांगाहो, सिंधु, नील नदी घाटी, मेसोपोटामिया। तो कहता है नील नदी के घाटी पर जो शहर स्थित है वहाँ पर प्राचीन सुविकसित नगर पाए जाते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, कोई नहीं। तो यह कौन सा है? नवनियतिवाद। 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नहर है? चारों में से ढूंढ कर बताना। सेलम, कटनी, रुड़की, मुगलसराय। तो रुड़की जो है एक शैक्षणिक नगर है ना। 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बना हुआ? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बचा हुआ? नर्मदा नदी पर, गंगा नदी पर, कोसी नदी पर, दामोदर नदी। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है गंगा नदी पर बना हुआ है। 30 नंबर प्रश्न, बाबा बुदन पहाड़ी है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, गोवा में स्थित है, झारखंड में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। तो बाबा बुदन पहाड़ी जो कर्नाटक में स्थित है। 31 नंबर प्रश्न है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर? देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया। कौन सा शहर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को, सेलम को, चेन्नई को, इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर जो कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो इसके साथ साथ आप ये भी देखें, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कोयम्बटूर को कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पनामा नहर जोड़ता है, पनामा को किससे? पोर्ट साइड से जोड़ता है, क्लोन से जोड़ता है, होलुलु से जोड़ता है, लाल सागर से जोड़ता है। इसका सही उत्तर होता है क्लोन। ऐसे तो प्रशांत हम लोग पढ़े हुए, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो ये क्लोन में पड़ता है। 33 नंबर प्रश्न, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, क्या कहलाता है? दूरसंचार, वक्तव्य, परिवहन, संचार। संदेशों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा? किस वस्तु का उदारीकरण के बाद? उर्वरक का बढ़ा, पेट्रोलियम का बढ़ा, इंजीनियर का बढ़ा, इनमें से सभी। तो इसमें सबसे अधिक क्या बढ़ा? इंजीनियर का सामान बढ़ा। 35 नंबर प्रश्न है और ये शायद अंतिम प्रश्न होगा सेट का, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख से अधिक होती है, 50 लाख से अधिक होती है, 50 लाख से कम होती है, 1 लाख होती है। तो 50 लाख से क्या होती है? अधिक होती है मेगानगर की संख्या। आज यहाँ पर समाप्त हो गया सेट 2, हमने ज्योग्राफी का कंप्लीट कर लिए। इसे याद करके रखिएगा, ये सब एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अधिक से अधिक